इसका सरेंडर करना बालाघाट से यहाँ पे आकर शो करता है कि यहाँ की पुलिस का की विश्वसनीयता ठीक ठाक है। अदरवाइज़ उधर चली जाती या कहीं दूसरी जगह चली, खुद ही मतलब बिना बताए बिना पूर्व सूचना के कोई थाने में आ गए तो जनरली कोई डरेगा कि नक्सली वर्दी में आ रहे हैं। तो हमारी डिप्लॉयमेंट में मैं देखा हूँ लगातार जो हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ी है, उसमें हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, सारे सुरक्षा बल के लोग हैं, उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। और इस तरह से किसी इनामी जो नक्सली है उसका आके सरेंडर करना अपने आप में कॉन्फिडेंस को शो करता है कि जो यहाँ के सुरक्षा बल हैं, जो यहाँ की पुलिस है, वो कितना लोग मतलब फ्रेंडली हैं उनके प्रति, और जो पुनर्वास नीति है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उसके प्रति कितना उनका सम्मान है। और वो लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आके यहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं और अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के साझा नेतृत्व में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी बागडोर पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने संभाल रखी है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद से ही छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान ने तेजी पकड़ ली है। हम आपको बता दें कि इस अभियान के तहत बहुत से ऐसे जो है नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है, और मुठभेड़ के बाद कई जगह नक्सली जवान जो है सरेंडर भी किए हैं। अब ये जो है मुठभेड़ का डर हो या फिर समाज की मुख्य धारा में आने का निर्णय, नक्सलियों ने ये फैसला लिया है। बहुत सारे जो नक्सली है उनके द्वारा फैसला लिया गया है कि वो समाज के मुख्य धारा में आएंगे, और इसी कारणवश वह जो है सरेंडर कर रहे हैं। और इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने जो नक्सली सरेंडर करेंगे, जो समाज की मुख्य धारा में आएंगे, उनके लिए पुनर्वास योजना के तहत नगद राशि, साथ में जमीन और नौकरी देने की भी योजना शामिल है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण किए गए नक्सलियों को लगातार 3 साल तक 10,000 रुपए की राशि देने की भी योजना शामिल है। इस पुनर्वास नीति से प्रोत्साहित होकर लगातार नक्सली जो है छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 2025 में कहां पर आत्मसमर्पण हुआ है और नक्सलियों ने इस नीति के तहत आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में 2025 में हुए नक्सल सरेंडर। 30 अक्टूबर कोंडागांव में 1 लाख की महिला नक्सली समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 30 अक्टूबर बीजापुर में 51 नक्सलियों का सरेंडर, 9 महिला नक्सली भी शामिल। 17 अक्टूबर जगदलपुर में मार डिवीजन से 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 15 अक्टूबर सुकमा में 20 नक्सलियों का सरेंडर। 11 सितंबर नारायणपुर से 16 नक्सलियों का सरेंडर। 3 सितंबर सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों का सरेंडर। 27 अगस्त बीजापुर में 30 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। 24 जुलाई बस्तर के 5 जिलों में एक दिन में 67 नक्सलियों का सरेंडर। बीजापुर में 25, दंतेवाड़ा में 16, कांकेर में 13, नारायणपुर में 8 और सुकमा में 5 नक्सलियों का सरेंडर। 12 जुलाई को सुकमा में 23 माओवादियों का सरेंडर। 9 जुलाई दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों का सरेंडर। 28 जून 2025 को बीजापुर में 13 नक्सलियों का सरेंडर। 2 जून सुकमा में 16 नक्सलियों का सरेंडर। 7 अप्रैल दंतेवाड़ा में 26 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। 30 मार्च बीजापुर में 50 नक्सलियों का सरेंडर। 13 मार्च गंगालूर में 17 नक्सलियों ने छोड़ा नक्सलवाद। 29 जनवरी नारायणपुर जिले में कुतुल क्षेत्र में 29 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इस प्रकार 2025 में लगातार नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया है। इसी कड़ी में राजनांदगांव और खैरागढ़ पुलिस को भी नक्सल उन्मूलन अभियान में सफलता मिली। 6 नवंबर को एक हार्डकोर नक्सली जो 17 लाख इनामी कमला सोढ़ी, उसने खैरागढ़ पुलिस
बकरकट्टा थाने में आत्मसमर्पण किया। 30 साल की ये महिला नक्सली जो बहुत से नक्सली गतिविधियों में शामिल थी। हम आपको बता दें कि ये जो नक्सली है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन में शामिल थी। वह लगभग 22 किलोमीटर पैदल चलते हुए बकरकट्टा पुलिस के पास पहुंची और खैरागढ़ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। यह महिला नक्सली लगभग 14 साल से इस एरिया में सक्रिय थी। बहुत से हिंसक जो घटना हुई थी उस गतिविधियों में भी शामिल हुई थी। नक्सली की आत्मसमर्पण की जानकारी आईजी अभिषेक सांडिल्य ने खैरागढ़ एसपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता लेते हुए पत्रकारों को दी। जिस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नक्सल उन्मूलन अभियान चल रहा है, उस अभियान से प्रेरित होकर बहुत से नक्सली अब समाज के मुख्य धारा में आने के लिए आत्मसमर्पण करने लगे हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में भी आत्मसमर्पण हो रहे हैं। इस अभियान को सफलता मिल रही है। क्या आप देखना है आगे कि क्या इस अभियान को मार्च 2026 तक वाकई में पूर्ण सफलता मिल पाएगी। हम आपको बता दें कि नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक गांव से 1967 में हुई थी। नक्सल अभियान की शुरुआत जो हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो है आग की तरह पूरे देश में फैल गया और नक्सलवाद पूरे देश में छा गया और साथ ही सरकार के अगेंस्ट काम करने लगा। इसके कारण ही पूरे देश में जहां जहां नक्सलवाद था वहां विकास की धारा रुकी हुई थी। आप जानते हैं कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां नक्सल प्रभावित एरिया, आज भी वहां विकास नहीं हो पाया है। इसका मेन कारण सरकार द्वारा यह भी बताया जाता रहा है कि नक्सलवाद के कारण ही इस एरिया में विकास रुका हुआ है। लेकिन देखते हैं सरकार ने 2026 मार्च का जो डेडलाइन दिया है नक्सल अभियान को खत्म करने का, अगर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो क्या छत्तीसगढ़ में जिन जगहों पर विकास नहीं पहुंच पाया है विकास पहुंच पाएगा, यह तो देखेंगे आगे ही। मैं दीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता है कि भी लगातार हमारे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं सुरक्षा बलों के और छत्तीसगढ़ पुलिस और खासकर हमारा जो इलाका है राजनांदगांव का वो जो पुलिस है और खैरागढ़ पुलिस, इन सब के साथ मिलकर हमारा जो एमएमसी जोन में पूरा डिप्लॉयमेंट है। और इसमें हमारी डिप्लॉयमेंट में मैं देखा हूँ लगातार जो हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ी है उसमें हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, सारे सुरक्षा बल के लोग हैं, उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। और इस तरह से किसी इनामी जो नक्सली है उसका आके सरेंडर करना अपने आप में कॉन्फिडेंस को शो करता है कि जो यहाँ के सुरक्षा बल हैं, जो यहाँ की पुलिस है, वो कितना लोग मतलब फ्रेंडली हैं उनके प्रति, और जो पुनर्वास नीति है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उसके प्रति कितना उनका सम्मान है और वो लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस है आके यहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं और अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। तो मैं पहले तो खैरागढ़ पुलिस को और बकरकट्टा जो कि वहाँ के थाने इंचार्ज हैं उनसे भी बहुत सारी बधाई दूँगा। प्लस ITBP जो हमारी यहाँ पूरे डिप्लॉयड है, जो इनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के सारे चले हुए हैं। हम अपने सारे सुरक्षा बलों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देंगे। दैट्स ऑल। और नक्सली सरेंडर हुए, उसने क्या कुछ जानकारी और गोपनीय जानकारी कुछ? इसने अपने इस सरेंडर के दौरान इनसे जो भी डिस्कशन हुआ है काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्राप्त हुई है और जो रिकॉर्डेड है। अब हम कई चीज़ें हैं जो कि भी अब शेयर करने की उस कंडीशन में नहीं है, लेकिन जो है जबकि ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो हैं हमारे पास डिटेल्स हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें मिला है। काफ़ी 2000 पुरानी 2011 की मछली है, तब से ऑपरेशन में है, तो इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी क्रेडिबल है, क्योंकि हो सकता है हमें और भी जो ऑपरेशन लॉन्च करने में हेल्पफुल हो। नक्सल उन्मूलन अभियान में खैरागढ़ पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। नक्सलियों के MMC जोन में काम करने वाली एक इम्पोर्टेंट कैडर कमला सोरी ने स्वयं बकरकट्टा थाने आकर सरेंडर किया है। यह मूलतः सुकमा ज़िले की रहने वाली है और 2011 से नक्सलियों के साथ सक्रिय थी। मूलतः कांकेर एरिया में सक्रिय थी और पिछले 1 साल से MMC जोन में थी और अब वो फेडअप होकर सरेंडर की है, स्वयं आई है। तो ये जो शासन की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव को दर्शाता है।
और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सफलता कितने है। लाख की इनामी थी और उसने क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई इसमें? तीनों स्टेट को मिलाया जाए तो 17 लाख का इनाम इस पे घोषित था। सर एमएनसी जोन में इतने बड़े नक्सली का पकड़ाना, काफ़ी एरिया में डंप भी हैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसा लीड आगे मिल सकता है? काफ़ी सूचनाएं मिली है और उसका उपयोग समय समय पर करेंगे हम।